हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए पर्यावरण को। पर्यावरण में टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं। टॉप 1000 क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको इन टॉप 1000 क्वेश्चंस को देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। बाकी मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेकर 2022 तक के, मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करा दिया है और जो निरस्त परीक्षा हो गई थी उसको भी मैंने आपको डिस्कस कराया है। तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और इन टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को लगाइए, तो आपको आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखेगा। आप काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन का तो वेट नहीं करना है, आपको अभी से लगना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहाँ तक चली थी? यह मुंबई से चली थी। कहाँ? थाने के बीच में। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में यह ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। दूरी की बात करते हैं तो दूरी कितनी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। मुंबई से थाने के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 को। दूरी की बात करते हैं तो 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि भाखला नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखला नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो यह भाखला नागल परियोजना है, यह सतलज नदी पर है। भाखला नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह सोनपुर में होता है। सोनपुर है कहाँ पर? सोनपुर बिहार में है और यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कब लगता है? तो नवंबर और दिसंबर में यह मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? जो आपकी हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है यह आपकी महानदी पर चलाई गई है। हीराकुंड की बात करते हैं तो है कहाँ पर? यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? यह उड़ीसा राज्य में है। कौन सी? हीराकुंड बांध। और इसकी परियोजना की बात करते हैं तो महानदी पर चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, आपसे पूछा है, यानी कि विश्व की बात हो गई इसमें। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा है आपसे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर आपसे भारत में पूछा है तो माउंट केटू हो जाती है। अगर आपसे सिर्फ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता या फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता
तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाता। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट केटू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। किस नदी को, नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, जो आपका क्यूबा देश है इसको क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी और दूसरी नदी कौन सी हो जाती है, अमेजन नदी हो जाती है। कौन सी नदी, अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि पाक जल समुद्री सीमा कहाँ बनती है, पाक जल संधि समुद्री सीमा कहाँ पर बनती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि बनती है, तो पाक जल संधि है यह भारत और श्रीलंका के बीच में बनती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो सुएज नहर के विषय में बताना है कि कौन दो सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुएज नहर है यह दो सागरों को जोड़ती है। कौन कौन से सागर हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर हो जाता है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है विश्व का, तो प्रशांत महासागर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। और एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए यह है, और है कहाँ पर, तो यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूछा है आपसे कि जो प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह है कहाँ पर, तो यह असम में है। कहाँ पर है, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तक बात क्लियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा है, और है कहाँ पर, तो यह असम में है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप बताना है, तो जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा हो जाता है, तो एशिया महाद्वीप है यह सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। कौन सा, जनसंख्या के आकार के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ पर, तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में यह मनाया जाता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, शांत घाटी आपको बतानी है कहाँ पर है, तो यह केरल में हो जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है, तो यह केरल में हो जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो यह आपकी उत्तराखंड में हो जाती है। शांत घाटी की बात करते हैं, शांत घाटी की बात करते हैं तो आपकी केरल में हो जाती है। और फूलों की घाटी की बात करते हैं तो यह आपकी उत्तराखंड राज्य में हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत है यह किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ जाता है कि रेडियर कहाँ पाया जाता है। रेडियर बताना है आपको कहाँ पर पाया जाता है, तो टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। कहाँ पर भी हुई थी आपको बताना है और कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1961 में यह हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि प्रोटीन के अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन के अणुओं की इकाई कौन सी हो जाती है, तो अमीनो अम्ल है, यह क्या हो जाती है, प्रोटीन के अणुओं की इकाई हो जाती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के अणुओं की इकाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है, तो लीवर है, यकृत है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है मनुष्य के शरीर की। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है, तो लीवर ग्रंथि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा पर लगे हैं, यानी कि समुद्री सीमा के तट पर लगे हैं। कितने राज्य हैं भारत के, तो 9 राज्य हैं, यह समुद्री सीमा से लगे हैं। 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताना है आपको कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन हो जाता है, तो सारस क्रेन हो जाता है। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं तो इसका राज्य पक्षी कौन सा हो जाता है, तो दिल्ली का जो पक्षी हो जाता है कौन सा होता है, यह गौरैया होती है। कौन होती है, गौरैया होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। यहाँ तक बात क्लियर। जब यह चिल्लाता है तो 3 किलोमीटर तक इसकी ध्वनि है वह सुनाई देती है, यानी कि जब यह दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर तक इसकी ध्वनि है वह सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आता है कि वर्ष भर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। वर्ष भर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं, तो यह भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को ही हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा को। क्वेश्चन नंबर आपका 33 आता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आता है आपका कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे निकट हो जाता है। अगर आपसे पूछता कि सूर्य के निकट की बात करते हैं, तो सूर्य के निकट ग्रह कौन सा हो जाता है, तो बुध ग्रह है, यह सूर्य के निकट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति है, यह सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है सौर मंडल का। क्वेश्चन नंबर आपका 36 आता है कि कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो कौन सा दर्रा है, यह सिक्किम में स्थित है, तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा है, यह सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 आता है कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 आता है कि गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हो जाता है आपका गोविंद बल्लभ सागर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 आता है कि कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बताना है आपको, तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। और गेहूं के उत्पादक की बात करते हैं, गेहूं के उत्पादक की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है।
फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड पर इसमें यूपी में आता है आपका, सेकंड पर आता है आपका चावल आ जाता है। फर्स्ट पर गेहूं है, फर्स्ट पर गेहूं है और सेकंड पर आपका चावल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 आता है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको लोकटक झील बतानी है, तो यह मणिपुर में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है कि जो लोकटक झील है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 आता है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाता है, तो 2.4% यह भारत का कुल क्षेत्रफल परसेंट हो जाता है। कितना हो जाता है पूरे विश्व के अकॉर्डिंग भारत का जो प्रतिशत है कितना हो जाता है, 2.4% हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 आता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। जो काराकोरम दर्रा है यह कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों के मध्य में यह काराकोरम दर्रा स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों के मध्य में काराकोरम दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 आता है कि दोआब किसे कहते हैं। दोआब बताना है आपको कि जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है, दो नदियों के बीच की भूमि होती है, यही आपकी क्या होती है, दोआब होती है। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 आता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, जो काली मिट्टी होती है इसी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 आता है कि टिहरी बांध कहाँ बना है। टिहरी बांध की बात करते हैं, कहाँ पर बना है, तो यह भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध कहाँ पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आता है कि इडुक्की बांध परियोजना कहाँ स्थित है। इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। केरल राज्य में पेरियार नदी में स्थित है कौन, इडुक्की बांध परियोजना। क्वेश्चन नंबर आपका 47 आता है कि श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो श्री हरिकोटा द्वीप के विषय में बताना है कहाँ पर स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के निकट यह स्थित है। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के निकट स्थित है कौन, श्री हरिकोटा द्वीप। क्वेश्चन नंबर आपका 48 आता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन आपको बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है कौन, उज्जैन। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 आता है कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने वाले कौन हैं, इनके जनक कौन हो जाते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हो जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हो जाते हैं। और यह किसके लिए क्रांति लेकर आए थे, तो गेहूं उत्पादन के लिए यह क्रांति लेकर आए थे कौन, एम.एस. स्वामीनाथन है, यह गेहूं उत्पादन के लिए क्रांति लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 आता है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य बताना है। तो कपास उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है आपका, गुजरात हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है, तो यह सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य हो जाता है आपका गुजरात। यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है मैंने, आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन हैं, टॉप 1000 क्वेश्चन हैं, तो इनको देखिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कीजिए। आपको यह करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज देखनी है। इसके बाद में आपको यूपी टेट 2023 के लिए मैं आपको सभी क्लासेस को भी चलाऊंगी, तो आप सभी क्लासेस को देखना। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी क्लासेस को कराऊंगी। आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है 110 प्लस, यानी कि 110 प्लस से यानी 120 प्लस भी आपके आने चाहिए, लेकिन इससे आपका कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 110 से 110 प्लस मार्क्स ही आने चाहिए। तो चलिए, आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। अपने आप को
मेहनत में जोड़ देना है, लगाना है अपने आप को। 3 से 4 घंटे आप अपनी पढ़ाई को देते हैं तो आपके लिए बहुत है। अभी से आप इतना भी कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं उनका लास्ट टाइम पर तैयारी करना यह ठीक नहीं है। आप पहले से कर रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, टॉप क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको फिर अपने सिलेबस को भी एक बार कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो तैयारी है कितनी हो जाती है, और आपको इनसे भी पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी हो गई है और कितना करना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।